आज हम जानेंगे कि अगर विटनेस को समन भेजने हैं तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। सेक्शन 71 बीएनएसएस है और पहले सेक्शन 69 सीआरपीसी। अब क्योंकि हमने एक अलग ही सेक्शन बना दिया है तो इसका मतलब एक्यूज्ड को समन भेजने में और यहाँ विटनेस को समन भेजने में कुछ तो डिफरेंस होगा, वो समझ लेते हैं। एक्यूज हो चाहे विटनेस हो, पहली बात ये क्लियर कर लेना चाहिए कि हाँ, जो समन भेजे जा रहे हैं उसी व्यक्ति के हाथ में सौंप करके आ जाएंगे जिस व्यक्ति के लिए समन है। वो अवेलेबल नहीं हो तो उसका अडल्ट फैमिली मेंबर जो उसके संग में रहता हो उसको सौंप करके आ जाएंगे। वो भी अवेलेबल नहीं है तो जिस घर में वो व्यक्ति रहता है उस घर पर चस्पा करके आया जाएगा, या फिर जिस घर जैसे जिस जगह पर जैसे फार्म हाउस पर रहता है वहां जाकर के चस्पा करके उस समन को आया जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने एक ये नया सेक्शन ही बना डाला विटनेस के लिए, तो क्या इसमें डिफ्रेंसिएशन है? डिफ्रेंसिएशन जो है वो ये है कि यहाँ पर विटनेस को जो समन जा रहे हैं वो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी जा सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भी जा सकते हैं। अब एक और डिफरेंस है, वो ये है कि रजिस्टर्ड पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन तो चली गई, चलिए ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू चली जाएगी, लेकिन जो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू यहाँ पर उस व्यक्ति के पास में समन जा रहे हैं वो या तो उस जगह पे जाएंगे जहां वो रहता है, मतलब घर पे जा सकते हैं, या फिर वो विटनेस जहां काम करता है वहां वर्क फॉर गेट वहां जा सकता है, या फिर जहां वो पर्सनली बिजनेस करता है वहां भी जा सकते हैं। लेकिन एक्यूज के केस में सिर्फ और सिर्फ घर पे वाली बात थी, घर पे ही जाने हैं, लेकिन विटनेस के केस में ये तीन फ्लेक्सिबिलिटी है। अब हम एक बात समझिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू समन भेजे जा रहे हैं उस वक्त कोर्ट मान लेगी कि हाँ ये समन डिली सर्व हो गए और उसकी एक अटेस्टेड कॉपी भी रखी जाएगी अपने पास एज ए प्रूफ ऑफ रिकॉर्ड कि हाँ समन की सर्विंग हुई थी, समन सर्व किए गए थे, राइट। अब इसमें एक और बात आ जाती है, जब समन की सर्विंग की हम बात करें विटनेस के ऊपर, तो सेक्शन 71 का सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जब समन सर्व किए जा रहे हैं और एक रिसीट अगर विटनेस देने से मना कर देता है कि मैंने समन लिए, या फिर पोस्टल एम्प्लॉय ये इंडोर्समेंट कर देता है, यानी ये कह देता है कि विटनेस ने इनकार ही कर दिया, समन ले ही नहीं रहा है, तो उस केस में वो जो एक्नॉलेजमेंट आ जाती है वो एक्नॉलेजमेंट प्रूफ ऑफ सर्विंग का एक तरह से काम करती है। मतलब कि एक्नॉलेजमेंट आने के बाद मजिस्ट्रेट ये मान लेते हैं, कोर्ट ये मान लेती है कि उस व्यक्ति ने समन ले लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, जब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू तो मान ही लेगी कोर्ट की हाँ ये समन सर्व हो गए। तो ये अंतर आ जाता है एक्यूज को सर्व करने में और विटनेस को सर्व करने में। वहां पर एक्नॉलेजमेंट वाली कोई बात है ही नहीं, वहां पर तो सर्विंग ऑफिसर चाहता है कि अगर दे दे तो दे दे, अदरवाइज नहीं। इनकार करने वाली बात सिर्फ और सिर्फ विटनेस के केस में डाली गई। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात हमें समझ में आने वाली है कि वहां सिर्फ घर पे चस्पा करते हो या घर बिजनेस पर भी चस्पा किए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।